हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की जो बुक्स हैं मेरे पे वो हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोग आईएएस पीसीएस लेवल या आप पीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे से इकोनॉमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सी बाय करनी चाहिए और कौन सी बेटर रहेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो मैं बताऊं, आप लोग अगर पीसीएस, आप लोग आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर अगर आप लोगों के लिए रहने वाला है कुछ इकोनॉमी का, तो वो है इकोनॉमी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे पे पुराने वाली पड़ी हुई है और ये थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अभी लेटेस्ट बाई करी है, इसलिए ये पेपर बैक क्वालिटी में है, जो कि ऑनलाइन मैंने किसी अदर वेबसाइट से मंगाई है। तो क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने से मतलब है, प्रिपरेशन से मतलब है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग नीचे जाके चेक कर सकते हैं। टैग किया हुआ है, प्रोडक्ट देख लेना, सही लगेगा मंगा सकते हो। तो मेरा जवाब ये है कि आप लोगों ने पूछा था इकोनॉमी के लिए बेस्ट क्या रहेगा, स्टैंडर्ड बुक ले लें या इनसे काम, मतलब स्टैंडर्ड बुक ले लें। आप लोग एनसीईआरटी की बात तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 9th से 12th तक की ये एनसीईआरटी है, और अगर आप लोगों ने ये पढ़ दिया तो इकोनॉमी वाला पोर्शन आपका डेफिनेटली इससे कवर होने वाला है। अतिरिक्त कोई बुक आप लोगों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब इनका डिटेल में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। इन बुक्स में कितना कुछ है। ठीक है, बाकी देखो, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी, कोई डाउट्स होंगे तो क्लियर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी किसी दिन लाइव आके आप लोगों के सामने सारे कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो ये देखो, एक एनसीईआरटी जो है ये रही 9th की, देख सकते हैं ये 9th की आती है। कवर देख लो अच्छे से, फिर मत कहना कि हमें नहीं पता है। तो कवर देख लो अच्छे से, ये 9th क्लास की है, लिखा हुआ है स्पेशली। ये 10th की हो गई, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, ये हो गई आपकी 11th की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और ये हो गई आपकी दोनों 12th की, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये 12th की हो गई, ये 11th की हो गई, ये 10th की हो गई और ये 9th की हो गई। 6 से नहीं आती हैं ये, 8 तक। ठीक है, 9 से शुरू होती हैं। अब यहाँ पर बेसिक्स इकोनॉमी आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का भी मिलेगा, जिससे कि आपका जो सिलेबस है इकोनॉमी वाला वो कवर हो जाएगा इन एनसीईआरटी से। अब बात कर लेते हैं एक एक करके, मैं आप लोगों को इनको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो 9th क्लास वाले की बात करेंगे। बाकी देखो यार, लिंक टैग किया हुआ है। वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियोस पसंद आएगा अंत में तो लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस नई नई लाता रहूं। अब करते हैं शुरू। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें कितना है एमआरपी? एमआरपी यहाँ पर नहीं अंदर है। बाकी ये बंडल में आप लोगों को मंगानी होगी, क्योंकि यार पढ़ना है तो एक सिंगल तो पढ़ोगे नहीं, पूरा बंडल ही मंगाओगे तो पूरा बंडल 400-500 का जो भी होगा 300, 350, 400 में आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स भी लगभग इतने की आती है। अगर रमेश सिंह की मैं बात करूं, रमेश सिंह की स्टैंडर्ड बुक है। देखो, सिलेबस से अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल आपको पढ़ना है, तो रमेश सिंह, संजीव वर्मा सर की बुक्स पे आप जा सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो और पीवाईक्यूज इनके सॉल्व कर लेते हो, तो आपको अतिरिक्त दूसरी कोई चॉइस देखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जाम के लिए हिसाब से। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर 9th क्लास की अर्थशास्त्र की किताब है और देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो चलो, प्राइस भी अगर आप लोगों को देखना है तो 65 इसमें एमआरपी है, और पेजेस कितने हैं? 52 पेजेस हैं, क्योंकि ये 9th क्लास की बेसिक एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कहानी के माध्यम से समझाया गया है कोई चीज़ों को, किस तरीके से इकोनॉमी क्या होती है, क्या कोई अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था होती है, क्या है। तो बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपको इकोनॉमी के बारे में सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। स्पेशली जो मेरे हिसाब से इकोनॉमी आर्ट साइड वालों ने तो पढ़ी होगी। ठीक है, कॉमर्स वाले भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस वालों के समझ में थोड़ा बहुत कम आती है इकोनॉमी। ठीक है, तो वैसे इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है इकोनॉमी जिस हिसाब से लोग कहते हैं। तो यहाँ पर 65 आप देख सकते हैं एमआरपी है, और यहाँ पर आगे क्या किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अध्याय इस तरीके से, अध्याय फर्स्ट है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा अध्याय आता था संतान। इसमें 4 अध्याय कुल हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चुनौती। तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल आपको देखने को मिलेंगे। ये पालमपुर गांव की कहानी यहाँ पर समझाया गया है, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो कि इकोनॉमिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है,
किसी नगर की, किसी गांव की, किसी भी शहर की, या कहीं की भी ले लो आप, या पूरे देश की, ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करता है इकोनॉमी, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तो किस तरीके से होता है इकोनॉमी, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल जाने ज़रूरी है। बेसिक्स एनसीईआरटी से आप लोग क्लियर कर लोगे, उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी तो स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बाकी चैप्टर के अंत में कुछ है इसमें नहीं है, सारांश है, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये अभ्यास जो दिए हुए हैं, इनको पढ़ने के बाद ज़रूर सॉल्व करना, इनसे आपके नोट्स बन जाएंगे। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इन क्वेश्चन को, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और एनसीईआरटी आपको ज़रूर बाय करनी चाहिए। तो ये 9th क्लास की रही, बाकी मैं पूरी नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, वो आप लोग बाय कर लेना, ठीक है, ये करनी ही पड़ेगी आपको डेफिनेटली। अगर पेपर क्रैक करना है तो ये आपको बाय करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड एनसीईआरटी की, जो है 10th क्लास की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो क्वालिटी अच्छी खासी है, मुझे क्वालिटी की बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहाँ पर 92 पेजेस हैं, ये देख सकते हैं आप, 92 पेजेस यहाँ पर हैं, और क्वालिटी वही है, सेम जैसी है। बाकी लिंक टैग किए हुए हैं, ले लेना, ख़रीद लेना, जिसको लगेगा सही ख़रीद लेना, डेफिनेटली ख़रीद लेना इसको। इकोनॉमी की अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं खरीदी है और स्टैंडर्ड खरीद भी लिए है, तो बेसिक जब तक आपको पता नहीं होगा, स्टैंडर्ड पढ़ के कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आने वाला। साइंस वालों के तो स्पेशली नहीं, जिन्होंने पहले पढ़ा है कॉमर्स वगैरह उनके समझ में आ जाएगा, जिन्होंने आर्ट पढ़ा हुआ है उनके समझ में भी आ जाएगा, लेकिन साइंस वालों के पल्ले नहीं पड़ने वाली, मतलब इतना नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो ज़रूर, लेकिन इतना नहीं पड़ेगी शुरू में। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग ये ज़रूर ले लेना। तो इसका 100 रुपीज़ MRP है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये विषय सामग्री देखते हैं सीधा डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अध्याय फर्स्ट है विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसका ये विकास फर्स्ट नंबर का चैप्टर है, 10th की एनसीईआरटी ये है, बेस्ट है आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतर होने वाली है। यहाँ पर किसी ने मेरे को ये भी बोला था कि एक एक एनसीईआरटी को बताओ, तो ये देखो विचार करें, और यहाँ पर लास्ट में वही होगा, अभ्यास प्रश्न होंगे, इनको ज़रूर सॉल्व करना, इनसे आपका बहुत ज़्यादा बहुत हेल्प होने वाली है। यानी कि 80 to 90% आपकी हेल्प इन बुक्स से हो जाएगी एग्ज़ाम में। अब मैं 11th की दिखाता हूँ सीधा डायरेक्ट, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, बट फिर भी मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रही 11th क्लास की। अब यहाँ पर वही है, टैग किया हुआ है, लिंक खरीद लेना जैसा आपको सही लगेगा, ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ सस्ता। बाकी एडिशनल लिंक भी मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो नीचे जाके देख लेना, कुछ लिंक अतिरिक्त भी हैं नीचे, तो वहाँ सस्ती पड़ेगी तो वहाँ से मंगा लेना, जहाँ सही लगेगा। टैग वाले सही लगेंगे चाहे नीचे वाले सही लगेंगे, देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये 165 इसकी MRP सॉरी पेजेस है, और ये क्वालिटी है इसमें, और ये 11th क्लास की है, ये देख सकते हैं। संशोधन 105 यानी कि 105 रुपये इसकी MRP है, देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ये सीधा विषय सूची की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये विषय सूची है और इतने अध्याय इसमें आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड, अध्याय दूसरा जो भी है, ठीक है, लो इस तरीके से देख लेना, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले ये पढ़ी थी, इसकी मैंने ओल्ड वाले वर्जन पढ़े हुए हैं, ये न्यू वाली है, ये भी मैंने थोड़ा बहुत देखी हुई है मोटी मोटी, बट आप लोग भी इसको देख लेना, डेफिनेटली पढ़ लेना। अगर ओल्ड नहीं पढ़ोगे तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मेरा बेसिक, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी पहले की बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे पता है इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या होता है, किस तरीके से है, तो हमने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए अपने, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनाओ, नोट्स बनाओ, और उस तरीके से आप लोगों की जो है प्रिपरेशन इससे आ जाएगी। अब यहाँ पर चैप्टर की मैं बात करूँ इस तरीके से, और आगे जो इसमें अगर मैं अभ्यास प्रश्न की बात करूँ तो इनको सॉल्व ज़रूर कर लेना आप लोग। अब सॉल्व करने के लिए ये अभ्यास है, डेफिनेटली आपके नोट्स इससे बन जाएंगे, और यहाँ पर इकोनॉमी के लिए मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये रहा आपका 11th क्लास, और 12th की मैं दिखा देता हूँ, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो 12th क्लास की है, क्वालिटी ठीक है, पेजेस देख लेते हैं कितने हैं इसमें, जो आपको क्वेश्चन हमेशा रहता है, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है पेजेस वाला। तो 98 इसमें दिए हुए, 99 100 पेजेस समझ लो इसमें, 100 पेजेस इसमें हैं। पढ़ने के मतलब की है, मेरे हिसाब से आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेजेस पूजेस, बाकी इसमें कंटेंट कितना है, कितना अच्छा है, सिलेबस कितना है, उस हिसाब से ज़रूरत है। 90 रुपीज़ इसकी MRP है। मेरे हिसाब से बंडल में मंगाना, अगर पढ़ना है, प्रिपेयर कर रहे हो, तो 9th से 12th तक की पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना है,
अच्छा लग रहा है तो मंगा देना। अच्छा क्या लग रहा है, मेरे हिसाब से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को इकोनॉमी के लिए, ठीक है, सबको ही करता हूँ। ये निर्माण समिति हो गई, ये यहाँ पर विषय सूची पे आते हैं डायरेक्ट। अब ये रही आपकी विषय सूची, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, पढ़ लेना। ये परिचय है, सामान्य अर्थव्यवस्था है, एनसीईआरटीज़ की लैंग्वेज बहुत ईजी होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये लास्ट में पेजेस ख़त्म। और ये मेरे हिसाब से ये ज़रूर कर लेना अभ्यास प्रश्न, इनको छोड़ना मत। फिर देखना आपका कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब आप जो है नोट्स, इकोनॉमी आपके एकदम पल्ले पड़ जाएगी। और जो इससे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे ना, और ये रही आपकी लास्ट समस्या अर्थशास्त्र, तो इसको भी देख लेना। इसमें पेजेस कितने हैं वो भी देख ले, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें 111 पेजेस हैं, उसमें 100 थे, 12th की हैं दोनों, ठीक है। तो देख लेना इनमें से, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो यार, मैंने तो ये दोनों ही पढ़ी हुई हैं 12th की, ठीक है। अब यहाँ पर 105 इसमें एमआरपी है, ठीक है, पेजेस 111 हैं। बाकी यहाँ पर क्या है ये देख लेना आपके सिलेबस से कितना मैच हो रहा है यहाँ पर। तो ये रहा आपका ये परिचय वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। मुद्रा, बैंकिंग, आय, रोजगार निर्धारण, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी आप लोगों की। रमेश सिंह की स्टैंडर्ड बुक्स आती है इकोनॉमी की। देखो आपने अगर बेसिक्स क्लियर है, आपका अच्छे से आपने पढ़ा है इकोनॉमी क्या है, बेसिक्स फंडामेंटल्स अगर आप लोगों को पता है, तो स्टैंडर्ड की तरफ आप जा सकते हो। नहीं तो पहले मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, ठीक है। पहला चैप्टर ये है। और यहाँ पर अगर ऑफिशियल वेबसाइट की भी मैंने एक वीडियोज़ तैयार करी हुई है, वहाँ से एनसीईआरटी कैसे मंगाते हैं। तो देखो एनसीईआरटीज़ किस तरीके से मंगानी है, कितने की पड़ेंगी, क्या होगा, सारा कुछ डिटेल्स वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो चैनल में जाके देख लेना, आपको टॉप में ही दिख जाएगी वीडियोज़, ठीक है। किस तरीके से मंगाना है, देखो ऑनलाइन वहाँ से मंगा सकते हैं। 15 to 20 डेज़ में आप लोग यहाँ डिलीवर्ड हो जाती है, थोड़ा बहुत उसमें डिलीवरी चार्जेस होता है, लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी पेपर बैग मंगानी है तो 2-4 दिन में आ जाएगी, इस तरीके से क्वालिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो। तो ये अभ्यास प्रश्न हो गया और ये आपको निपटाना है, बस इतना ही कुछ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अब दूसरा जो मेरा जवाब था, आप लोगों ने कमेंट में मुझे पूछा था, और मैं कमेंट में यही कहूँगा कि बेसिक्स एनसीईआरटीज़ आप पढ़ो इकोनॉमी के लिए। कोई आपको अर्थशास्त्र का विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, बता रखा है, पूछ रखा है, वही आपको आंसर करना है। बाकी अदर कुछ करने की जरूरत, इनसे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। जो कुछ है इनके अंदर है, स्टैंडर्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है अलग से। अगर लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों ने ये कवर कर दिया है, आपको थोड़ा बहुत सिलेबस छूटता है, तो मेरे हिसाब से रमेश सिंह की बुक आती है, उससे आप कवर कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उनको सॉल्व कर लेना, किसी इन बुक से हो जाएगा सारा कुछ। आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियोज़ पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के इस चैनल पे रेगुलर लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।